जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सभी के अपने YouTube चैनल यूपीएससी एडिक्शन में। तो यूपीएससी एडिक्शन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट के टॉपिक प्रस्ताव व संकल्प की। तो जैसा कि आप सभी देख लें, हम सभी के सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें प्रस्ताव व संकल्प को समझाया गया है। तो ये चार्ट देख करके कहीं ना कहीं आपको एक बात मन में आ रही होगी कि ये चार्ट ही क्यों, हम पॉइंट बाई पॉइंट भी तो समझा सकते हैं या हम बुक की सहायता भी से तो समझा सकते हैं। ये हमारे पास बुक भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब हम एक ऐसे स्तर पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें अपनी सोचने की शक्ति व लेखन लेखन शैली को कई ज़्यादा गुना विकसित करना है। तभी हम उस स्टेज पर पहुँच पाएंगे कि हम अपना यूपीएससी क्लियर कर सकें। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये चार्ट हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा हम लोगों की लेखन शैली और सोचने की शक्ति को बढ़ाने में, क्योंकि इस चार्ट में बहुत से शब्दों का अभाव है जिनको आप पढ़ते पढ़ते खुद ही समझेंगे और खुद ही लिखेंगे। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे अभी मैं ये जो प्रस्ताव व संकल्प है इसको मैं अभी लिखता तो ये 2 पेज में या 2 से 3 पेज में चला जाता। फिर अगर कोई भी हमको कन्फ्यूज़न क्लियर करनी होगी तो बार बार पेज पलटो कुछ करो। तो इससे अच्छा हम इससे बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही कम समय में अच्छा से अच्छा पढ़ सकते हैं और एक ही नज़र में सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रस्ताव व संकल्प। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जो संसद है हमारा, उसके अंतर्गत रोज कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रहती है किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी निर्णय को लेकर, राय को लेकर के। तो ये सभी चर्चाएं प्रस्ताव व संकल्प के अंतर्गत आती है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर ये जो मुद्दे या चर्चाएं जो हो रही वो प्रस्ताव व संकल्प के अंतर्गत आती हैं तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों हैं। तो मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जैसे कि ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मीनिंग ऑफ मोशन एंड रिजोल्यूशन। जो मोशन रिजोल्यूशन है वो मोशन का ही एक प्रकार है, मतलब कि मोशन का एक प्रकार रिजोल्यूशन है और ये अपने आप में पूर्ण होता है। तो ये शब्द आपको पढ़ करके समझ में आ रहा होगा कि अपने आप में पूर्ण होता है, मतलब कि ये रिजोल्यूशन जो है ये अपने आप में पूर्ण है, जबकि मोशन अपने आप में पूर्ण नहीं है। और रिजोल्यूशन सामान्यतः इससे किसी मत, राय, दृष्टिकोण, उद्देश्य की प्रस्तुत होती है और संसद उस उद्देश्य के प्रति संसद सहमति प्रस्तुत करता है। इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, सहमत प्रस्तुत करता है, यानी कि रिजोल्यूशन के अंतर्गत अगर कोई भी चर्चा हो रही तो उसके प्रति संसद अपनी सहमत प्रस्तुत करता है। और दूसरी चीज़ अगर हम मोशन को देखें तो संसद के विभिन्न मुद्दों में अपनी राय, निर्णय, प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृत व अस्वीकृत व्यक्त करता है। तो देखा जाए इन दोनों, अगर स्वीकृत या अस्वीकृत वर्ड को देखें और यहाँ पर सहमत प्रस्तुत कर रहा है इस वर्ड को ध्यान दें तो पता चल रहा है कि रिजोल्यूशन के अंतर्गत अगर कुछ आता है, कोई भी चर्चाएं होती हैं तो उसमें संसद सहमत प्रस्तुत करता है, जबकि प्रस्ताव के अंतर्गत जो भी चर्चा है उसमें पीठासीन अधिकारी जो होते हैं हमारे वो स्वीकृत या अस्वीकृत देते हैं। और प्रस्ताव जो होता है महत्वपूर्ण, स्थानापन्न और पूरक होता है। तो भी पूरक भी हो सकते हैं। तो इस जो भी शब्द आ रहा है इसका मतलब ये निकल रहा है कि जरूरी नहीं कि जो प्रस्ताव हमेशा महत्वपूर्ण, स्थानापन्न या पूरक ही हो, जबकि रेजोल्यूशन हमेशा अपने आप में पूर्ण होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिला अपने आप में पूर्ण होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि जो संसद में जो चर्चाएं हो रही है तो उसमें बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे प्रस्ताव भी होते हैं जो लोकतांत्रिक महत्व से बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। तो उनको एक अलग, मतलब कि विशेष है तो उनको एक विशेष स्थान मिलना चाहिए। जैसे भी सारी चीज़ें अगर प्रस्ताव के अंतर्गत आ जाए तो आपको पता है कि जो भी लोकसभा है, राज्यसभा, टीवी जो लोग भी देखते हैं चैनल, तो हर दिन बहुत सारी चर्चाएं होती, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं जिसमें से सारी चर्चाएं हो भी नहीं पाती और सत्र समाप्त हो जाता है। तो एंड में बहुमत द्वारा उन सभी को पारित कर दिया जाता है। तो इसमें अगर हम महत्वपूर्ण को भी ले आएंगे तो उसकी कोई अलग इम्पोर्टेंस हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए प्रस्ताव का एक पार्ट बनाया गया संकल्प, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों को रखा जाता है। और ये रखता कौन है, ये जो पीठासीन अधिकारी है वो बहुमत द्वारा रखता है कि कौन सी चीज़ संकल्प है। ठीक है, फिर इस पर बहस होती है और संसद सहमत प्रस्तुत करता है। तो देखा जाए तो और एक सबसे बड़ा फर्क है, जो रिजोल्यूशन है उसमें एंड में बहुमत होता है, मतलब कि मत होता है, उसमें मत दिया जाता है, मत विभाजन उसमें होता है। जबकि मोशन में कई सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिसमें मत विभाजन होता ही नहीं, ऐसे प्रस्ताव वो पारित मान लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रस्ताव हैं जो बिना मतलब बिना चर्चा के या बिना मत विभाजन के पारित हो जाते हैं। जबकि रेजोल्यूशन चूँकि महत्वपूर्ण है, विशेष है, तो उसमें मत विभाजन भी होता है, उस पर चर्चा भी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको रेजोल्यूशन और मोशन का मतलब पता चल गया होगा। ये मत समझना कि प्रस्ताव अलग है संकल्प अलग है। प्रस्ताव का ही एक पार्ट संकल्प है। प्रस्ताव में सारी चीज़ें आती हैं और संकल्प में कुछ महत्वपूर्ण विषय आते हैं जो यहाँ पे 4 लिखे हैं इनके अंतर्गत। ठीक है,
अब जय संकल्प की बात होगी और प्रस्ताव की बात होगी। अब आते हैं प्रस्ताव के प्रकार। तो प्रस्ताव जो होते हैं मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, होते थोड़े और हैं लेकिन मुख्यतः 8 ही होते हैं। जिसमें पहला है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स, समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। तो ये 8 प्रकार के प्रस्ताव हैं, जिसमें से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विश्वास प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव। बाकी सारे प्रस्तावों को देखने के लिए आपको हमारा जो यूपीएससी एडिक्शन चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आने वाले 2 दिन बाद दूसरे दिन यानी कि आपको बाकी सारे प्रस्ताव भी मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के विश्वास तथा अविश्वास प्रस्ताव की। तो बात करते हैं विश्वास तथा अविश्वास प्रस्ताव की। ये सामने आपके चार्ट बना है और आप चार्ट का फ़ायदा आप शायद समझने लगे होंगे कि एक ही पेज में सब कुछ समझने को आपको मिल जाएगा और डिफरेंस भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो बात करते हैं कॉन्फिडेंस मोशन की। तो इसका जिक्र जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक रूल्स, इसके अंदर कई सारे रूल्स होते हैं संसद के, और उसमें इसका कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं। तो किस में जिक्र है भैया? तो इसका जिक्र आर्टिकल 75 में दिया गया है, संविधान के आर्टिकल 75 में। और ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है ये मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। मंत्री परिषद जो सत्ता में हो, जिसमें मतलब जो पावर में हो सत्ता में, तो उसके द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसके पारित होने का मतलब है कि मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ये पारित होना ही होना है, तभी कॉन्फिडेंस मोशन है। तो इसके मतलब ये लाया ही जाता है। इससे पता चलता है कि मंत्री परिषद जो लोकसभा में बहुमत है भी इसका या नहीं। अभी अगर मान लो ये नहीं पारित होता तो इसका मतलब यही निकलता है कि मंत्री परिषद का अपने ही पार्टी में नहीं है बहुमत। तो इसका मतलब पारित होने का यही एक मतलब है। दूसरी बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो इसका जिक्र भी आर्टिकल 75 में किया गया और इसका मुख्य मूल जो है मंत्री परिषद को लोकसभा में समर्थन नहीं। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का एक जो मुद्दा होता है उससे पता चलता है कि मतलब जो मंत्री परिषद है उसका लोकसभा में समर्थन नहीं है। और अगर कहीं ये पारित हो जाए तो पीएम प्लस मंत्री परिषद अनिवार्य रूप से इस्तीफा, यानी कि अगर ये पारित हो गया तो पीएम प्लस मंत्री परिषद को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि कैसे पारित हो सकता है। जाहिर सी बात, जो मंत्री है, जो फिर मंत्री परिषद है, वो उसके पास सीटों की संख्या अधिक है, तो पारित कैसे हो जाएगा? विपक्ष के पास कम सीटें, पक्ष के पास ज़्यादा सीटें। तो ऐसा नहीं, इसमें वोटिंग थोड़ा अलग होती है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको लाने के लिए विशेष आधार की आवश्यकता नहीं है, ना ही यह भी अनिवार्य नहीं है कि किसी विशेष मुद्दे को केंद्र में रखकर लाया गया हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि पहले ये जो मुद्दे के जरिए तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो, ये पहले तुम केंद्र में रख कर लाए हो, ये डायरेक्ट ला सकते हो। और इसको लोकसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अगर 50 सदस्य तुमको पहले से अनुसमर्थन, मतलब पहले से ही, मतलब 50 सदस्यों का अगर तुमको समर्थन है इस बिल को लाने के लिए, तब जाकर के बिल नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है चर्चा के लिए, फिर इस पर बहस होती है। और यदि उपस्थित प्लस मतदान करने वाले के बहुमत से पारित हो जाए। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, यदि उपस्थित मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा में ही हो, मतलब इस जहाँ पर ये बहस होती है वहाँ पे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के मंत्री होते हैं, तभी तो ये पारित होने की, मतलब पारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर लोकसभा में मंत्री परिषद की ज़्यादा सीटें हैं तो राज्यसभा में भी ज़्यादा सीटें हों, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तब उसकी ज़्यादा हों। तो ये पारित हो, मतलब हो सकता है, वैसे तो बहुत कम ही होता है पारित। और अगर कहीं ये पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, सरकार वहीं पे इस्तीफा देना पड़ेगा उसको, सरकार ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग भी लोकसभा या राज्यसभा चैनल देखते हो, देखते होंगे कि ज़्यादातर मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जो बीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, या फिर हमेशा सुर्खियों में रहती है ये बात। तो ये रहा आपका कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको प्रस्ताव संकल्प, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।